जेबी कृपलानी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये इमेज में देख सकते हो भाई साहब, ये है जेबी कृपलानी और ये वाले हैं, ये वाले जो खड़े हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, ये है जेबी कृपलानी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि इनकी 11 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है, जन्मदिन होता है। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को सिंध के हैदराबाद जगह में। इनका जो ओरिजिनल नाम था जन्म का वो है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, लेकिन इन्हें फेमस जो नाम से जाना जाता है आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, यानी कि समाज सेवी थे, आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एजुकेशनिस्ट थे। जब एजुकेशनिस्ट थे तो 1912 से लेकर 1927 में इन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारे मतलब पढ़ाया बच्चों को बहुत सारे प्लेसेस पे, स्कूल्स में। उसके बाद ये फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। इन्हें जो आचार्य का टाइटल मिला था वो 1922 में मिला था। गुजरात के एक विद्यापीठ में स्कूल में पढ़ा रहे थे जो महात्मा गांधी जी ने बनाया था, फाउंड किया था, उसमें पढ़ा रहे थे, वहाँ पे इनको टाइटल दिया गया। इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, यानी कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कुछ काम करते थे। विनोबा भावे के साथ इन्होंने 1970s में पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को कंजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। और देखो ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट तो थे ही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो यही थे जेबी कृपलानी जी, नाम याद रखना आपको। और इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी जो 2 सितंबर 1946 को, तो उसमें भी देखो ये मेंबर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट के भी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी उन्होंने सर्व किया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान सभा भी बोलते हैं इसे। पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है इनका, देखो आज़ादी के बाद कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई किसान मजदूर प्रजा पार्टी, उसके ये फाउंडर रहे, मतलब संस्थापक। लोकसभा में कई बार ये इलेक्ट हुए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। 1952, 57, 63, 67 में ये मेंबर बने पार्लियामेंट के। और देखो ये पहले आदमी थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लोकसभा में। इससे पहले कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पहली बार इन्होंने लेके आए लोकसभा में। और आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 1963 में लाया गया ये, जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था उसके तुरंत बाद ये लाया गया इनके द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा। इनकी जो बीवी थी यानी कि पत्नी, वाइफ, 1963 में सुचेता कृपलानी, वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ती थी, कांग्रेस की लीडर थी। और ये चीफ मिनिस्टर बनी, उत्तर प्रदेश की पहली वुमन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी किसी स्टेट की, सुचेता कृपलानी। और इनके ओपोनेंट थे, अगेंस्ट दूसरी पार्टी से लड़ते थे इनके हस्बैंड आचार्य जेबी कृपलानी जी, ये लड़ते थे, इनके विरोधी थे, ओपोनेंट मतलब विरोधी। ये देखो नेहरू की जो पॉलिसी थी उनके बिल्कुल क्रिटिक थे। इंदिरा गांधी का जो रूल था उनकी भी आलोचना करते थे, उनके भी क्रिटिसिज्म करते थे। इनको 1975 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंटरनल जो डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई गई थी एमरजेंसी, देखो इंटरनल एमरजेंसी सिर्फ एक ही बार लगी है 1975 में, तो उस टाइम पे बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, तो इनको भी अरेस्ट किया गया था उस टाइम पे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद लिखी थी अपना जीवन परिचय, ऑटोबायोग्राफी मतलब अपना जीवन परिचय, इन्होंने खुद एक बुक लिखी थी, माई टाइम्स नाम है इनका ऑटोबायोग्राफी का। तो इनके मरने के बाद, पोस्टुमसली का मतलब है मरने के बाद, ये पब्लिश की गई, प्रकाशन किया गया 2004 में।